चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन अगर समझना है तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे चेंजेस से। तो देखो, चेंजेस में अपन देखते हैं कि सर एक होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वैसे तो बहुत टाइप होते हैं, पीरियोडिक चेंज, फिजिकल चेंजेस। ठीक है, पीरियोडिक चेंज, नॉन पीरियोडिक चेंज, बहुत टाइप के चेंजेस देखे होंगे, 7th स्टैंडर्ड में होता ही है। ठीक है, हार्मफुल चेंज, यूजफुल चेंज। तो मेनली अपन दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज थोड़ा इसको याद कर लेंगे कि क्या होता है सर, फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। देखो, द चेंज विच अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। मैटर मतलब क्या? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस और जिसके पास होता है मास, ये भी मैटर है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज मतलब क्या? द चेंज विच अफेक्ट अफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अभी क्वेश्चन ये है सर, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब साइज, शेप, स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन फिजिकल चेंज। जैसे कि अगर मैं एक पेपर लूं, पेपर का एरोप्लेन बना दूं और उसको उड़ाऊं, ठीक है, तो वो फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। पेपर पहले भी पेपर था, उसके बाद में भी पेपर है। ठीक है, डो, आटे में पानी डाल दो, ठीक है, फिर अलग अलग स्ट्रक्चर बनाओ और फिर एक साथ कंबाइन कर दो, फिर वापस अलग अलग स्ट्रक्चर बनाओ, तो वो भी फिजिकल चेंज है। क्ले के साथ खेल रहे हो, अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो वो भी फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है कि भाई साइज, शेप, ये चीजें चेंज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसको बोलते हैं अपन फिजिकल चेंज। और थोड़ा क्लियर समझना है तो सर, इसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस तैयार नहीं होता है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। जैसे कि ये आइस है, इसको मैंने टेबल पे रखा, आइस ने आजू बाजू में से थोड़ा हीट एब्जॉर्ब किया और आइस हो गया मेल्टिंग ऑफ आइस। तो ये मेल्टिंग ऑफ आइस जो है ना, ये भी एक टाइप का फिजिकल चेंज है। क्यों? आइस पहले भी H2O था, बाद में भी H2O है। कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज हुआ क्या? नहीं सर, अभी भी H2O, यहाँ पर भी H2O। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज होत नहीं है, म्हणून दैट इज वाई मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज है। अगर सब्सटेंस उसका स्टेट बदल रहा है, स्टेट मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो वो होता है आपका फिजिकल चेंज। इसमें नया सब्सटेंस थोड़ी हुआ। आइस जब था, उसका फॉर्मूला था H2O, मेल्ट होके वाटर बन गया, तो उसका फॉर्म तभी भी क्या रहा? H2O। थर्ड जो है, इसमें मैं बोलूंगा सर, ये चेंजेस जो होते हैं ना, वो रिवर्सिबल होते हैं। मोस्टली ये चेंजेस रिवर्सिबल रहेंगे। फिजिकल चेंज, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास टूट गया मेरे से, बुक में एग्जांपल है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। तो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास भी जो होता है ना, वो फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि ग्लास को आप एक बार वापस मेल्ट करके वो शेप, वो स्ट्रक्चर वापस दे सकते हो। ठीक है, तो ये सब होते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज कौन सा होगा? केमिकल चेंज, इवेपोरेशन ऑफ वाटर भी क्या है करें, रिवर्सिबल है ना। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये भी आपका हो गया शन ऑफ वाटर। वाटर इवेपोरेट हुआ, उसको कूल किया, बारिश आ गई। कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है ना जी, जब अपन किसी गैस को कूल करते हैं तो वो लिक्विड में आ जाता है। तो ये बस मेन तो ये चीज है कि आप ये याद रखो, रिवर्सिबल होता है और इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। इसमें क्या होगा, इसमें सर केमिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है सबसे पहले तो इसमें। सेकेंड पॉइंट अगर मैं बोलूं तो सर, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। न्यू सब्सटेंस is formed during the chemical change.
ड्यूरिंग ठीक है। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म मतलब क्या देखो, मिल्क टर्न टू कर्ड, मिल्क टर्न टू कर्ड, दही बन गया सर दूध से, ठीक है। तो ये जो दही बना है ये नया सब्सटेंस है सर, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जिसकी न्यू सब्सटेंस जो रहेगा विथ डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग रहेगी। फिर जैसे कि मिल्क की प्रॉपर्टी अलग है, कर्ड की प्रॉपर्टी अलग है, तो ये हो गया आपका केमिकल चेंज। रिपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, जैसे कि केरी से मैंगो, ये भी केमिकल चेंज है। इसमें एक चीज आप नोटिस करोगे सर, केरी से मैंगो बन रहा है, दूध से दही बन रहा है, तो ये सारे चेंजेस जो है ना वो है इरिवर्सिबल। क्या है? इरिवर्सिबल, वर्सिबल, ठीक है। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ये रहेगा आपका इरिवर्सिबल, इधर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। और केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। अभी केमिकल चेंजेस जब होते हैं ना तब उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। अभी केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन वो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि सर केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी उसके बारे में स्टडी करते हैं। नेपथिलिन बॉल्स एक और एग्जांपल है इसमें, नेपथिलिन बॉल्स, नेपथिलिन बॉल्स रहते हैं ना डांबर गोली टाइप, तो वो डायरेक्ट इवेपोरेट होते हैं, इवेपोरेट नहीं सब्लिमेशन होता है उनका। क्या होता है? सब्लिमेशन। तो वो क्या हो गया? फिजिकल चेंज हो गया। मैंने यहाँ पे बोला कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ, कुकिंग फूड बनाया आपने, कुछ खिचड़ी बना ली, मसाले भात, बिरयानी, तो ये भाई एक बार बन गया तो उसको आप वापस रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कर सकते ना कि खिचड़ी बनाई, थोड़ी खिचड़ी उड़ गई है तो फिर अभी इसमें क्या करेंगे, ये राइस को थोड़ा धो डालेंगे, छत पे रख देंगे, वापस राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं सर, कुकिंग केमिकल चेंज है, इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। फिर उसमें और एक एग्जांपल ऐड कर सकते हैं अपन, डाइजेशन ऑफ फूड, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, रिवर्सिबल नहीं होता है वो। तो ये हो गया आपके फिजिकल और केमिकल चेंज। अभी अपने को जाना है, ये अपने को इधर नहीं जाना है, अपने जाना है ये डायरेक्शन में, अपना चैप्टर इधर जाता है, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में क्या होता है सर? केमिकल चेंजेस में होते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। जैसे, वेरी गुड, जैसे मैंने अगर, तुम सोचोगी जितना, कॉपर सल्फेट लेके आया मैं, कॉपर सल्फेट, सल्फेट मतलब SO4, कॉपर मतलब Cu, ठीक है। तो देखो ये पानी के अंदर इसमें है कॉपर सल्फेट, ये है CuSO4, AQ, AQ क्यों लिखा है अभी देखेंगे, 2 मिनट में बताऊंगा, अभी एक्वियस सॉल्यूशन होता है वो। ये कॉपर सल्फेट है, इसके अंदर डाल दिया भाई मैंने जिंक, जिंक का डस्ट ऐसे ऊपर से फेंक दिया, बहुत सारा जिंक पाउडर यहाँ पे गिरा वो। तो हुआ क्या ना, कॉपर सल्फेट जिसका पहले कलर था ब्लू, क्या कलर था? ब्लू, इसको बोलते ब्लू विट्रियल, 9th में था ये कॉपर सल्फेट। कॉपर देखो ये छोटे छोटे अभी जो कंपाउंड आएंगे ना उसको मैं जैसे बोलूंगा तो देखो होता क्या, सल्फेट का मतलब होता है SO4, कॉपर मतलब Cu, तो कोई भी बोले कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, ठीक है। जैसे ही जिंक का डस्ट आया अंदर, ये जिंक आया तो ये हो गया भाई कलरलेस। क्या हो गया? कलरलेस। तो इसका रीजन क्या है सर? जिंक ने क्या किया, जिंक ने कर लिया कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट और बन गया एक नया कंपाउंड। क्या बन गया? एक नया कंपाउंड। ये जिंक कॉपर सल्फेट था, उसने जिंक के साथ रिएक्ट किया और कुछ तो भी एक नया कंपाउंड बना, ठीक है, ZnSO4+C। तो ये केमिकल रिएक्शन हो। अभी ये कैसे लिखा ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी बस इतना समझो कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है भाई। क्या हो गया? ब्लू विट्रियल का कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हुआ मतलब केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। तो अभी उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अपन प्यार से बोलते हैं लाइमस्टोन। इसको अगर अपन हीट करेंगे ना तो इसमें से सर बुक में दिया है कुछ गैस रिलीज होता है CO2 और बचता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बचता है? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है।
सर आना दूंगा ना। तो ये केमिकल रिएक्शन, सर हमको कैसे पता चलेगा कब कौन सा रिएक्शन होने वाला है? तो अपन पढ़ेंगे सबसे एकदम बेसिक चीज से कि केमिकल रिएक्शन लिखते कैसे, होता क्या है, ठीक है। इसमें भी और एक दो तीन एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन वो रिएक्शन ही नहीं समझेगा तो बताने का मतलब नहीं है। देखो केमिकल रिएक्शन होता क्यों है? केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड, बॉन्ड पता है क्या होता है? बॉन्ड, बॉन्ड मतलब सर एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो जो दो एटम्स को पकड़ के रखता है। जैसे आयोनिक बॉन्ड 8 स्टैंडर्ड में था, फिर था एक कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर होते थे, ये सोडियम था, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, Cl एक इलेक्ट्रॉन उठा लेता था, फिर बन जाता था NaCl, उसको बोलते थे अपन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को बोलते थे बॉन्ड, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, होता क्यों है केमिकल रिएक्शन? इसमें होता है सर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म, old bond break and new bond form, new bonds are form, new bonds are new bonds form, ठीक है। अभी ये न्यू बॉन्ड तैयार होते हैं, इसका रीजन क्या? इसका रीजन 11 12 में होता है टू अटेन द लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी अटेन करने के लिए, फिर टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी केमिकल रिएक्शन के रूल्स क्या है? रूल्स ऐसा होता है सर, रूल्स मीन्स कुछ नहीं रहते हैं, बेसिक चीजें होती हैं कि सर अगर मैं कोई इक्वेशन लिखूं, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म, पुराने बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, नया बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन को, सर केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो चीजों, मैंने एक रिएक्शन लिख दिया C+O2 गिव्स CO2, सिंपल रिएक्शन लिखा, कार्बन O2, और ये एक सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है, जिसमें जो रिएक्शन जिस जो अभी यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन में रिएक्शन होने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको बोल दूंगा रिएक्टेंट, इसको बोलेंगे अपन रिएक्टेंट। सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन, सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन, सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन, उसको बोलते हैं अपन रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड में होता है ना, वो होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इन दोनों का रिएक्शन हुआ, उसमें से मुझे जो आउटपुट मिला मैं उसको बोलता हूँ प्रोडक्ट। और बीच में होता है एक एरो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक, ठीक है। द सब्सटेंस विच इज फॉर्म, न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म, जो नया सब्सटेंस तैयार हुआ, रिएक्टेंट, दो सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन हुआ और एक नया सब्सटेंस तैयार हुआ, उसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को अपन लिखते हैं राइट साइड में, रिएक्टेंट को लिखते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो भाई रूल तो यही है। अभी रूल क्या क्या होता है देखो, ये मैंने लिखा केमिकल इक्वेशन, इसको वर्ड में भी लिखते हैं, बुक में दिया है वर्ड में, वो वर्ड में ऐसे लिखा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन, शाबाश विपुल भाई, केमिस्ट्री जबरदस्त है बिल्कुल। तो रूल क्या है देखो, रूल समझते हैं अभी, ठीक है। रूल, रिएक्टेंट को अपन लिखेंगे, रिएक्टेंट को अपन लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। सेकेंड, प्रोडक्ट को लिखेंगे अपन राइट हैंड साइड में। एक एरो रहेगा, एरो हेडिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, ये क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ एक एरो जाएगा और वो एरो क्या बताता है कि सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। उसका हेड रहता है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट और टेल रहता है रिएक्टेंट की तरफ। फोर्थ, फोर्थ रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, एरो हो गया।
इसके बाद अपन बोलेंगे कि सर यहाँ पे S लिखा है, G लिखा है, कहीं पे L भी लिखा रहेगा, उसका मीनिंग क्या होता है? S अगर लिखा है मतलब है सॉलिड स्टेट, L होगा तो बोलो विपुल दादा, वेरी गुड, और G होगा तो गैसियस स्टेट होगा। ठीक है, ये रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएगा। और क्या होगा? और इसमें है 5th नंबर पे, एक जगह पे लिखा था AQ। AQ, व्हाट इज AQ? AQ का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जिसमें सॉल्वेंट वाटर है। मतलब आप लेके आए नमक, टाटा नमक, उसको डाल दिया पानी में, ठीक है, पानी, तो आपको मिल गया एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। सिंपल है, शक्कर को पानी में डालो, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। ठीक है, तो AQ मतलब समझ जाने का भाई, पानी में ऐड किया है। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और ऐसा सॉल्वेंट जिसमें, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट है वाटर। ठीक है, 6th पॉइंट, एरो। व्हाट इज एरो? ये एरो ऊपर की तरफ है। ऐसे अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एरो दिखा कोई भी रिएक्शन में, तो समझ जाने का इसका साफ साफ मतलब है कि सर कोई गैस वो रिएक्शन में रिलीज हुआ है। ठीक है, गैस इज रिलीज। 7th पॉइंट है सर, अगर डाउनवर्ड एरो दिख गया तो क्या करने का? डरने का नहीं, उसका मतलब होता है कि सर इस रिएक्शन में कुछ प्रेसिपिटेट मतलब एक सॉलिड सब्सटेंस तैयार हुआ। दो लिक्विड को, एक्वियस सॉल्यूशन को मैंने रिएक्ट किया और उसमें से कुछ पार्टिकल्स तैयार हुए, सॉलिड सब्सटेंस, उसको बोलते हैं अपन, डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, 8 पॉइंट, 8 पॉइंट में क्या लिखेंगे? ये दिखेगा? तुम सोचो, अगर ऐसे ट्रायंगल दिखा है, ऐसे अगर ट्रायंगल लिखा है, सपोज ये रिएक्शन लिखा CaCO3 CaO प्लस CO2, ऐसे कोई रिएक्शन है। देखो रिएक्शन देख के डरने का नहीं है, बस मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। ट्रायंगल अगर है तो इसका मतलब है कि सर CaCO3 को हमने हीट दिया है, उसको क्या किया है? हीट दिया है। अभी हर बार ऐसे नहीं निकालेंगे, वो ऐसे ट्रायंगल दिखाएंगे। ट्रायंगल का मतलब हीट इज गिवन। ठीक है, 9th पॉइंट, 9th लास्ट वाला, एक और है कोई तो भी, अगर राइट हैंड साइड में अगर प्लस हीट है, राइट हैंड साइड मध्ये जर प्लस हीट आहे, इट मीन्स आपने जो भी रिएक्शन किया उससे हीट प्रोड्यूस हुआ। जैसे मैंने पानी में बहुत सारा एसिड डाल दिया, ठीक है, तो उसमें से क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। तो रिएक्शन में मुझे आउटपुट में हीट मिला, तो मैंने लिखा प्लस हीट। क्या लिखा? प्लस हीट। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, अगर मैं वाटर लिखूं, चलो ठीक है बताऊंगा बाद में, प्लस हीट। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट में मुझे हीट मिला, ऐसे साइड में लिख देंगे प्लस हीट, मतलब हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द रिएक्शन, रिएक्शन से हीट क्या हुआ है? रिलीज। देखो क्या क्या देखा कि सर रिएक्शन होता क्यों है? ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है टू अटेन द मिनिमम एनर्जी लेवल, लोवेस्ट एनर्जी लेवल। तो उसमें एक सिंपल एग्जांपल देखा कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रहा है। ये वर्ड इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड में होता है रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड में होता है प्रोडक्ट, बीच में होता है एक एरो, जो एरो बताता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, लेफ्ट से लेके राइट तक। रिएक्टेंट मतलब क्या? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। द सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, उसको बोलते हैं अपन प्रोडक्ट। तो रूल क्या है सर? रिएक्टेंट को हमेशा लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट को लिखेंगे राइट हैंड साइड में, बीच में रहेगा एरो। एस मतलब सॉलिड, जी मतलब गैस, एल मतलब लिक्विड। अगर AQ दिख गया तो AQ क्या मतलब है? कि सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्वेंट वाटर है, पानी में ऐड किया है। गैस रिलीज, अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो, प्रेसिपिटेट। ट्रायंगल दिख गया, हीट इज गिवन, प्लस हीट अगर लिखा है राइट हैंड साइड में, तो समझ जाने का कि सर हीट रिलीज हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद अपन देखेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, और उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, थैंक यू। झालं।